अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, दुश्मन ना कर सका जो काम वो दोस्त ने कर दिया है। जो काम भारत और मोदी ना कर सका वो काम आपके अपने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप दिया है, अपनी ही हुकूमत पर बिजलियां गिरा दी हैं और ख्वाजा आसिफ ने वो कर दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था, जो कोई दुश्मन भी ना कर पाए। इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा कि किस तरह ख्वाजा आसिफ आज भी अपने लीडर नवाज शरीफ की रविश को बरकरार रखे हुए हैं, आज भी किस तरह से दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं, दुश्मन का पलड़ा भारी कर रहे हैं। बड़ी अहम अपडेट है, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ एक और तशवीशनाक खबर है, और खबर आ रही है कि मरियम साहिबा की जो है उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया है और वो शदीद जख्मी है। इस हवाले से क्या अपडेट है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, मुल्क इस वक्त एक बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है। दुश्मन ने आप पर जंग मुसल्लत कर दी है। दुश्मन ने इल्जाम आप पर यह लगाया है कि आप यानी कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है और पाकिस्तान जो है उसने इंडिया में कार्रवाई की है। यानी इंडिया में पहलगाम में जो एक वाकया पेश आया है दहशतगर्दी का, जो कि भारत का ये खुद साख्ता रचाया गया ड्रामा था, जो एक्सपोज भी हो गया है, वो वहां पे एक्सपोज हो गया है। लेकिन उसका इल्जाम उसने पाकिस्तान पर थोप दिया है, पाकिस्तान पर इल्जाम धरने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है और जबरदस्त जवाब दिया है, क्योंकि भारत इस वक्त पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क नहीं है, दहशतगर्दों को सपोर्ट और पुष्टपनाही करता है। ऐसे में पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड तो बहुत अच्छा किया, लेकिन पाकिस्तान का एक एक लफ्ज, पाकिस्तान का एक एक ऑफिशियल, उसका एक एक स्टेटमेंट बड़ा मानी रखता है। ऐसे में ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनका एक वीडियो क्लिप बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वो किसी इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां पर खातून एंकर उनसे सवाल पूछती हैं, उन्हें कहती हैं कि डू यू एडमिट, क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की एक तवील तारीख है मुसल्लह दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करने की, उनकी पुष्टपनाही करने की, उनको फंड करने की और उनकी ट्रेनिंग करने की? क्या आप ये एडमिट करते हैं, तस्लीम करते हैं? तो ख्वाजा साहब क्या फरमा रहे हैं और किस मौके पर? उस मौके पर जब आपका दुश्मन यही इल्जाम आप पर लगा रहा है, तो ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं, वी हैव बीन डूइंग दिस ड्यूटी फॉर यूएस फॉर लास्ट 3 डेकेड्स। वो ये नहीं कहते कि भाई नहीं कर रहे या हमारी अपनी पॉलिसी या जो भी है, कहते जी बिल्कुल हम तो ये अमेरिका के लिए कर रहे हैं, पिछले 3 दहाइयों से कर रहे हैं और मगरिब के लिए कर रहे हैं। यानी हम तो दुम छल्ले हैं उनके, हम उनके लिए कर रहे हैं। 9/11 हो या फिर सोवियत यूनियन का हो, हमने हमेशा मोहरे के तौर पर काम किया है और हम ये काम करते रहे हैं। वो तस्लीम कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, जिसको भारत ने उसको हाथों हाथ लिया है। भाई देखिए, ये देखिए जो बात हम करते थे आज पाकिस्तान का अपना डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है। लिहाजा इसको बुनियाद बनाकर अब पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं, इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की जाए। और ये बयान किसने दिया है? किसी आम ऐरे गैरे नत्थु खैरे किसी ओपोजिशन के बंदे ने नहीं, पाकिस्तान के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ने यह बयान दिया है। और यह बयान इंडिया के मौकिफ को तकवीयत देता है, मजबूत करता है। अब पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो इंडिया के साथ, भारत के साथ वफा निभा रहे थे, पता नहीं क्या खास दोस्ती थी, जिस तरह से मियां साहब ने जो है वो भारत में खड़े होकर भारत में होने वाली कार्रवाइयों का जो है वो उस पर बात की थी। तो सेम आज ख्वाजा साहब देखें, उनका एक बयान पाकिस्तान को कितना भारी पड़ रहा है और पाकिस्तान का मौकिफ, अब एक सिटिंग जब ये डिफेंस मिनिस्टर ये बात करता है तो आपका मौकिफ जो है वैसे ही जमीन बोस हो जाता है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अब इसी पार्टी में
इसी पार्टी में और भी लोग हैं। अब इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब को सांप सूंघ गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो अग्रेशन नहीं दिखाया जो मोदी दिखा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो अग्रेशन नहीं दिखाया, उस जुबान में मोदी को जवाब नहीं दिया जिस जुबान में पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया था। याद है आपको मोदी की किस तरह से धोती गीली हो गई थी? मोदी ने बड़क तो मारी थी, लेकिन उसके बाद मोदी की क्या हालत हुई थी। एक बयान ने पूरे इंडिया पर सख्तातारी कर दिया था। आज किधर है शहबाज शरीफ साहब? आज हाँ भला हो इनका इसहाक डार साहब का, उन्होंने कहा कि भाई पानी रोकना ये ऐलान जंग है और हम इसका भरपूर जवाब देंगे, हम इसका भरपूर जवाब देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया भी है। अब ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, उन्होंने जनाब बड़ी जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग हुई तो किसी का कुछ नहीं बचेगा। अगर इंडिया समझता है कि वो बच जाएगा तो वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि जब जंग होती है तो दोनों अतराफ से तबाही होती है। आपको ऐसे बयानात देने चाहिए, आपको इस मौके पर अपने स्टेट नैरेटिव को डिफेंड करना चाहिए, उसको दुनिया के सामने रखना चाहिए। आप उल्टा कह रहे हैं कि हम 3 दहाइयों से दुम छल्ले बने रहे, हम ये सब कुछ करते रहे, तो फिर आज दुनिया कैसे माने कि आज आप नहीं कर रहे? आज आप कैसे दुनिया को यकीन दिलाएंगे? आज आप कैसे दुनिया को यकीन दिलाएंगे कि भारत झूठ बोल रहा है? हालांकि भारत झूठ बोल रहा है, हालांकि भारत ने खुद साख्ता यह ड्रामा रचाया है, हालांकि भारत ने इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए यह सब कुछ किया है। लेकिन इसके बावजूद आप कैसे दुनिया को यह यकीन दिलाएंगे कि आप अब ये सब कुछ नहीं कर रहे? क्योंकि आप तो अपनी जुबान से उगल रहे हैं, अपनी ही जुबान से उगल रहे हैं, और आप ये इस तरह से पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। दूसरी जानिब खबर यह है कि जी खबर मरियम साहिबा के हवाले से है। ये मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, पंजाब हुकूमत की जो है ये वजीर भी हैं, सीनियर वजीर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा। उनको हादसा पेश आया है। लोग मरियम नवाज साहिबा का समझ रहे थे, लेकिन नहीं, इसकी कंफर्मेशन हो गई है और उनको कोई चोटें वोटें भी आई हैं। तो गाड़ी में जा रही थी, बेसिकली गाड़ी में जा रही थी तो गाड़ी को हादसा पेश आया, कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके बाद उनके चेहरे पर कुछ चोटें आई हैं और काफी नाखुशगवार ये हादसा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक हैं, अब वो ठीक हैं। ये हादसा उनके साथ पेश आया और लेकिन ये मरियम नवाज साहिबा नहीं है, ये मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, ये सीनियर वजीर हैं। और हाँ, ये मरियम नवाज साहिबा के साथ साथ होती हैं, लेकिन उस वक्त जो है जब ये हादसा पेश आया तो वो मरियम नवाज साहिबा के साथ नहीं थी, वो उनके साथ उस वक्त उनकी अपनी वालिदा थी जब ये वाकया पेश आया है उनको। और ये बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार जो गाड़ी है वो उसने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में कई दीगर गाड़ियां भी हादसे के जद में आ गई थी। हादसे के वक्त मरियम औरंगजेब अपनी वालिदा के हमराह गाड़ी में जो है वो मौजूद थी और दोनों मां बेटी महफूज रही और किसी किस्म की संगीन चोटें नहीं आई। लेकिन हादसे के बायस इलाके में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की हैं और तहकीकात जारी है कि ये कोई हादसा था या फिर ये कोई अटैक था। वहां की फुटेजेस जो है सीसीटीवी वो भी कलेक्ट की जा रही हैं और इसकी तहकीकात भी हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मिनिस्टर हैं इस वक्त एक, और उनको इस तरह से जनाब आके गाड़ी ने हिट किया तो ये कुछ चाल भी हो सकती है, ये कोई अटैक भी हो सकता है और ये एक हादसा भी हो सकता है। खबरें ये आई कि उनके चेहरे पर कुछ जख्म आए हैं, कोई आंख में कुछ लगा है, लेकिन वो माशाल्लाह से वो शी इज फिट एंड फाइन। तो चैनल आपका अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।